जन्म कुंडली का छठा भाव निज हित की हानि करता है। विशेष कष्ट, विरोध, हिंसात्मक वृत्ति, चोरी, कर्ज, शत्रु, चोट, घाव, दुर्घटना, व्यसन, माता, पुत्र और भाई का दुर्भाग्य, ननिहाल, मानसिक पीड़ा, कंपटीशन आदि विषयों पर विचार छठे भाव से किया जाता है। परंतु छठे भाव पर विचार करते समय साथ ही साथ 11वें भाव पर विचार करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा होने के कारण भावत भावम के नियमानुसार छठे भाव के गुण दोष भी रखता है। जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी षष्टेश और मंगल को चिन्हित कीजिए। छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि छठे भाव में स्थित है, छठे भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है, छठे भाव के स्वामी के साथ कौन सा ग्रह युति में है, छठे भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। सबसे पहले छठे भाव में स्थित होने वाली राशि पर विचार करेंगे। अगर छठे भाव में मेष राशि है तो मनुष्य स्वभाव से कुटिल होता है, दुष्ट होता है, ईर्ष्यालु होता है, दूसरों की निंदा करना उसे भाता है, पर निंदा और चुगलखोरी की आदत उसकी होती है। ऐसा मनुष्य बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। कुंडली के छठे भाव में अगर वृषभ राशि आती है तो ऐसा मनुष्य उदास रहता है, विरक्त रहता है, अपने जीवन में खालीपन को महसूस करता है, क्योंकि उसकी संतान ही उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करती है। पत्नी के साथ विचार मेल नहीं खाते। जन्म कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि स्थित होने का अर्थ है कि मकर लगन। ऐसे मनुष्य की आंतरिक इच्छा होती है कि वो अपना स्वयं का कारोबार करे, जिसके कारण उसे जीवन में उतार चढ़ाव और नुकसान को सहन करना पड़ता है। गृहस्थ और पारिवारिक जीवन में झगड़े और अशांति बनी रहती है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर कर्क राशि स्थित होती है तो ऐसा जातक निश्चित ही परिश्रमी होता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी अधिक काम लेने का इच्छुक होता है, अपनी संतान से अत्यधिक मोह रखता है, खासकर पुत्र संतान। अपनी संतान से इतना प्यार करता है कि दूसरों से बेवजह झगड़ा मोल लेता रहता है। अगर छठे भाव में सिंह राशि स्थित होती है तो ऐसा मनुष्य काम वासना के वशीभूत होता है, पराई स्त्री से संपर्क करने की चाहत में नुकसान उठाता है, घरेलू हिंसा और कलह का वातावरण होता है, संतान का सुख भी उसे कम ही मिल पाता है। अगर छठे भाव में कन्या राशि स्थित होती है तो ऐसा मनुष्य भी काम वासना के वशीभूत रहता है, निम्न स्तर की स्त्रियों से संपर्क स्थापित करता है, मान सम्मान और धन की हानि करता है। निसंदेह ही ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर तुला राशि होती है तो ऐसे मनुष्य की ईश्वर के प्रति आस्था नहीं के बराबर होती है। ऐसे मनुष्य में स्वार्थ की भावना प्रबल होती है, परंतु ऐसा मनुष्य ऐश्वर्यशाली और धनी होता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर वृश्चिक राशि आती है तो ऐसा मनुष्य स्वभाव से परिश्रमी होता है, भाग्य का साथ उसे कम ही मिल पाता है, परंतु अपनी मेहनत पर उसे विश्वास होता है और धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसा मनुष्य भोगी, विलासी और कामुक स्वभाव का भी होता है। अगर छठे भाव में धनु राशि होती है तो ऐसा मनुष्य अपने जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत करता रहता है। जीवन यापन के लिए अत्यधिक मेहनत का सहारा लेना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, निर्धन होता है। अपने जीवन काल में किसी विधवा स्त्री के संपर्क में आकर धन प्राप्त करता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर मकर राशि स्थित होती है तो ऐसे मनुष्य के खर्चे उसकी आमदनी से अधिक होते हैं।
अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। अपने पुत्रों से और अपनी पत्नी से ऐसे मनुष्य के विचार मेल नहीं खाते। सामान्यतः संतान रोगग्रस्त ही रहती है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर कुंभ राशि स्थित होती है तो ऐसा मनुष्य नौसैनिक या जहाज पर काम करने वाला हो सकता है। जीवन के 41वें वर्ष में जल से आघात होने का खतरा होता है, डूबने का खतरा होता है। ऐसा व्यक्ति अधिकारियों से वाद विवाद करता है, शत्रुवत व्यवहार रखता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में मीन राशि होती है तो ऐसे मनुष्य का धन कोर्ट कचहरी के चक्कर में अनायास ही व्यय होता रहता है। पुत्रों से झगड़ा और स्त्री से मतभेद होने के कारण ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में शून्यता का आभास होता है, अकेलापन और असहाय महसूस करता है। अब छठे घर में ग्रहों की स्थिति पर बात कर लेते हैं। अगर सूर्य छठे घर में बैठा है तो ऐसे मनुष्य को हम स्वावलंबी कह सकते हैं। ऐसा मनुष्य धन संचय में निपुण होता है, अपने परिवार का भला चाहने वाला, अपने भाइयों से प्रेम करने वाला, उनका शुभचिंतक होता है। एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, हर कार्य को करने से पहले अपने विवेक का सहारा लेता है, हर कार्य सोच समझकर करता है। ऐसे मनुष्य के शत्रु तो होते हैं परंतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और ना ही सामने आकर बोलने की उनकी हिम्मत होती है, सिर्फ पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। ऐसा मनुष्य परिश्रमी होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, स्वास्थ्य सामान्य होता है, लेकिन वृद्धावस्था में किसी लंबी बीमारी से गुजरना पड़ता है। हृदय रोग, रक्त संबंधी विकार, सीने में दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन सुखद ही देखा जाता है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, धन संचय करने की कला में निपुण होते हैं। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो सबसे पहले देखने की बात यह है कि ये चंद्रमा बली है या क्षीण है। अगर ये चंद्रमा बली है, सब राशि का है, उच्च का है, तो ये चंद्रमा मनुष्य के जीवन को सुखद बनाता है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है, अपने मित्रों में विशेष स्थान पाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बचपन थोड़ा कष्टप्रद होता है। ऐसा मनुष्य मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है, दुखों और परेशानियों को झेलते झेलते आत्म संयमित और धैर्यवान बन जाता है। अगर छठे घर में मंगल होते हैं तो ऐसा मनुष्य शत्रुओं का काल होता है, दुश्मन उसके नाम से ही घबराते हैं। ऐसे मनुष्य का मिजाज काफी सख्त होता है, निर्दयी होता है, अपने जीवन के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। अगर छठे भाव में मकर राशि हो और मंगल यहाँ स्थित होते हैं तो मनुष्य को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, सुखी ग्रस्त जीवन देते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, मंत्री हो सकता है। अगर इस मंगल को कोई पाप ग्रह देख ले तो दुर्घटना की स्थिति बनती है, अंग भंग की संभावना बनती है। अगर छठे घर का मंगल मजबूत स्थिति में है और राहु के साथ बैठा है तो मनुष्य को आत्मघात के लिए उकसाता है। ऐसा व्यक्ति मित्रों और संबंधियों को दुख देने वाला होता है। यदि जन्म पत्रिका के छठे भाव में शनि और मंगल एक साथ युति में हो और उन पर कोई भी किसी प्रकार का शुभ प्रभाव न हो तो मनुष्य की मृत्यु पशु के कुचले जाने से होती है या फिर ऑपरेशन के समय उसकी जान जा सकती है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में अगर बुध बैठे हैं तो मनुष्य निराशाजनक स्थिति में रहता है। जीवन के प्रत्येक पहलू का वो डार्क साइड ही देखता है। ये बुध मनुष्य को चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव का बनाता है, मनमानी करने वाला, दूसरों की सलाह पर ध्यान न देने वाला, मानसिक परेशानियों से ग्रस्त, शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। इसके चलते मनुष्य में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना से ग्रस्त रहता है। अगर यहाँ बैठे बुध के साथ शनि और राहु जैसे पाप ग्रह युति में हो तो ऐसे मनुष्य के नौकर उसके साथ विश्वासघात करते हैं, उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। ऐसा मनुष्य शत्रुओं से भयभीत रहता है, कायर होता है, आलसी प्रवृत्ति का निकम्मा इंसान होता है।
गुरुदेव बृहस्पति का छठे भाव में जाना मनुष्य के दुर्भाग्य को दर्शाता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता, जीवन में विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य शत्रुओं से भयभीत रहता है, अपने समाज, मित्रों और जाति में अपमानित होता है। उसे लगातार लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ बैठा बृहस्पति मनुष्य को आलसी बनाता है, परंतु ऐसा मनुष्य चतुर होता है। स्वास्थ्य सामान्य स्तर का होता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में शुक्र की स्थिति दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य भोगी होता है, विलासिता का जीवन जीता है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, विद्वान होता है। ऐसे मनुष्य के शत्रु ना के बराबर होते हैं। चरित्र इसका संदिग्ध होता है, मित्रों से हमेशा इसे लाभ प्राप्त होता है। सुंदर स्त्रियों की तरफ उसका आकर्षण बना रहता है। जिस कार्य का संबंध स्त्रियों से होता है उससे उसको लाभ प्राप्त होता है। अगर छठे भाव में बैठा शुक्र उच्च की अवस्था का हो, अर्थात मीन राशि में बैठा हो, तो ये शुक्र मनुष्य को धनी, विद्वान और मान सम्मान अर्जित करने वाला बनाता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य साहसी होता है, स्वभाव से लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, अपने फैसलों पर दृढ़ रहने वाला होता है, सूझबूझ और विवेक से काम करने वाला होता है, अच्छे और नए व्यंजन खाने का शौकीन होता है, भोजन में स्वाद को प्राथमिकता देता है। ऐसे मनुष्य के मित्र और अधीनस्थ कर्मचारी उसके विश्वास पात्र नहीं होते, उनसे धोखा मिलने की संभावना होती है। अगर इस शनि के साथ यहाँ मंगल भी बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को पेट संबंधित विकार के चलते ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर यहाँ बैठा शनि उच्च की अवस्था में हो, अर्थात तुला राशि में हो, तो मनुष्य के परिवार और कुल के लिए मंगलदायक होता है। निरंतर व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि करता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में राहु का होना शत्रु का सफाया। यहाँ बैठा राहु मान सम्मान दिलवाता है, जीवन को सुखमय बनाता है, लंबी आयु देता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अस्थिर स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु निरंतर सक्रिय रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इन लोगों की मानसिक परेशानियां घटने का नाम नहीं लेती। अगर छठे भाव में राहु उच्च की स्थिति में होता है तो मनुष्य को गुप्त इंद्रिय रोक देता है। ऐसा मनुष्य पर स्त्रीगामी होता है, दोहरा जीवन जीने वाला, दोहरे चरित्र वाला होता है। जन्म पत्रिका के छठे भाव में केतु का स्थित होना दर्शाता है कि ऐसा मनुष्य सीधा और स्पष्ट बोलने वाला होता है। उसके बोलने से सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे कोई परवाह नहीं। ऐसे व्यक्तियों का चरित्र संदिग्ध देखा जाता है। मामाओं से या ननिहाल से कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। अगर किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके रहता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी और हठी स्वभाव का होता है, सुखी होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, सुंदर, स्वस्थ और प्रसिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।